सुबह 7 बजे अलार्म बजता है, 8 बजे क्लास होती है और आप अभी भी मिरर के सामने खड़े होकर ये सोच रहे होते हो कि आज मेकअप कैसा रखे। ना इतना हैवी हो कि सबका ध्यान बस उसी पे जाए और ना इतना लाइट हो कि ऐसा लगे कि कुछ लगाया ही नहीं है। अगर आप रोज इसी कंफ्यूजन में रहते हो तो आज मैं आपको एक ऐसा मेकअप लुक बताने वाली हूँ जो कॉलेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, नेचुरल भी रहता है, कंफर्टेबल भी रहता है और पूरे दिन अच्छी तरह से टिका भी रहता है। मेकअप शुरू करने से पहले स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। अगर स्किन प्रॉपरली प्रेप नहीं होगी तो फाउंडेशन केकी लग सकता है, ड्राई पैचेस और ज्यादा दिखने लग सकते हैं और मेकअप ज्यादा देर तक टिकता भी नहीं है। सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ताकि स्किन पर जो भी डर्ट है या फिर एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए और फिर आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से टोनर को यूज करना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कोई भी हाइड्रेटिंग टोनर का इस्तेमाल कर सकते हो। वही अगर आपकी स्किन ऑयल है तो आप वाटर बेस्ड टोनर का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हो। वही अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप थिक क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है सनस्क्रीन की। सनस्क्रीन सिर्फ स्किन को यूवी रेज से ही नहीं प्रोटेक्ट करती बल्कि मेकअप के लिए एक अच्छा बेस भी बनाती है। और एक चीज जो अक्सर लोग स्किप कर देते हैं और वो है लिप बाम। अगर आपके लिप्स ड्राई होंगे तो बाद में जब आप लिप्स पे अपने लिपस्टिक लगाओगे तो जो आपकी लिपस्टिक होगी वो आपके लिप्स को और ज्यादा ड्राई कर देगी। इसीलिए अभी से लिप बाम लगा लेना चाहिए ताकि जब आप बाद में लिपस्टिक लगाओगे तब तक आपके जो लिप्स होंगे वो अच्छी तरह से नरिश हो जाए। अब चलिए बेस मेकअप स्टार्ट करते हैं। अगर आपको थोड़ा ग्लोई और फ्रेश मेकअप पसंद है तो सबसे पहले आपको डुई इल्यूमिनेटर लगाना है। इसे आपको उन एरियाज पे लगाना है जहाँ पर डायरेक्टली नेचुरली लाइट पड़ती है, जैसे कि चीक बोन, ब्रिज ऑफ द नोज, फॉरहेड और चिन। उसके बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर या फिर ब्रश की मदद से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। अगर आपके डार्क सर्कल है, एक्ने मार्क है या फिर आपको पिगमेंटेशन है तो आपको कंसीलर से पहले कलर करेक्टर का इस्तेमाल करना है। देखो सिर्फ कंसीलर लगाने से कई बार ये होता है कि पिगमेंटेशन और जो मार्क्स होते हैं वो पूरी तरह से कवर नहीं होते। तो इसके लिए अगर आपकी स्किन फेयर से लेकर मीडियम स्किन टोन के बीच में तो आप पीच कलर करेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। वही अगर आपकी स्किन टोन मीडियम से लेकर डार्क की तरफ है तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ जहाँ आपने कलर करेक्टर का इस्तेमाल किया था अब आपको वहां पर कंसीलर अप्लाई करना है। और देखो कंसीलर लगाने के बाद आपको इसको तुरंत ब्लेंड नहीं करना है। आपको लगभग 30 सेकंड तक कंसीलर को ऐसे ही छोड़ देना है ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिर ब्यूटी ब्लेंडर या फिर ब्रश की मदद से इसे डब डब करते हुए ब्लेंड करना है। अब जब आप ऐसा करोगे तो इसकी जो कवरेज मिलेगी वो काफी अच्छी होगी। अब चलिए आईब्रोज कर लेते हैं। नेचुरल लुकिंग आईब्रोज के लिए आप आईब्रो पेंसिल या फिर डार्क ब्राउन आई शेडो का इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। बस आपको कोशिश करनी है कि जो भी शेड आप अपने आईब्रोज के लिए यूज कर रहे हो वो आपके बालों के रंग के आसपास हो, क्योंकि तभी आपकी जो आईब्रोज होगी वो नेचुरल लगेगी। अब आपको इस पुली की मदद से जो आईब्रोज के जो हेयर्स होते हैं उनको हल्का सा ऊपर की तरफ पुश करना है। ऐसा जब आप करते हो तब आपको वो जो ब्रोज का जो नेचुरल शेप होता है वो अच्छी तरह से दिखने लगता है और फिल करना भी काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अब एंगल ब्रश की मदद से डार्क ब्राउन आई शेडो से आपको आईब्रोज को फिल करना है। आपको हमेशा बाहर से इनर कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे आउटर एज की तरफ बढ़ना है। और हाँ, जरूरत से ज्यादा एक साथ प्रोडक्ट नहीं लगाना है वरना जो आपकी ब्राउज होगी वो बहुत ज्यादा डार्क और अननेचुरल लग सकती है। जब ब्राउज फिल हो जाए तब आपको इस पुलीज को एक बार फिर से अपने ब्राउज पे चला लेना है। ऐसा करने से जो प्रोडक्ट होगा वो इवनली स्प्रेड हो जाएगा और ऐसा करने के बाद जो आपकी आईब्रोज होगी वो काफी ज्यादा नेचुरली डिफाइन लगेगी। इसके बाद लिक्विड ब्लश को अप्लाई करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको थोड़े से प्रोडक्ट को अपने हाथ के पीछे लेना है, फिर उसे ब्रश की मदद से थोड़ा सा वार्म करना है। अब देखो आपको ये इसलिए करना है, अगर आप एकदम से प्रोडक्ट अपने फेस पे लगा दोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब आप इसे अपने हाथ के पीछे लेते हो और इसे हल्का सा मिक्स करते हो तो आपके पास कंट्रोल होता है कि आप कितना प्रोडक्ट लगा रहे हो। इसे लगाने के लिए आपको थोड़ा सा स्माइल करना है और चीक बोन्स पे ब्लश लगाना है, फिर डैब डैब मोशन में इसे ब्लेंड करना है। और अगर ब्रश या फिर ब्लेंडर पे अगर थोड़ा सा प्रोडक्ट बच जाए तो आप उसे अपने नोज पे, चीक्स पे लगा सकते हो। इससे फेस पर एक नेचुरल सनकिस जैसा इफेक्ट आ जाता है जिससे स्किन काफी ज्यादा फ्रेश और हेल्दी लगती है। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा ग्लो चाहते हो तो आप यहाँ पर क्रीम हाइलाइटर भी यूज कर सकते हो। इसे आपको अपने नोज के ब्रिज पे, चीक बोन्स पे, फॉरहेड पे लगाना है और फिर अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। हालांकि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये स्टेप अवॉइड भी कर सकते हो और डायरेक्टली जो सेटिंग वाला स्टेप होता है उधर जा सकते हो। अब हम मेकअप को सेट करते हैं। तो सेट करने के लिए आपको ट्रायंगुलर पफ की मदद से थोड़ा सा लूज पाउडर लेना है
और उसको पहले अपने हाथ के पीछे थोड़ा सा जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो निकाल लेना है। उसके बाद आपको अंडर आइज में फोरहेड पे माउथ के आसपास का जो एरिया होता है उसे सेट कर लेना है। जब तक ये सेट हो रहा है तब तक जहाँ हमने लिक्विड ब्लश लगाया था वहाँ पर हम पाउडर ब्लश लगाएंगे, ताकि जो हमारा ब्लश है वो ज्यादा देर तक टिका रहे। और लास्ट में हम कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से अपने पूरे फेस को सेट कर लेंगे। अब फाइनल ग्लो के लिए हाई पॉइंट्स पे ब्रश की मदद से पाउडर हाइलाइटर लगाना है। उसके बाद आपको सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करना है, ताकि जो भी आपने मेकअप करा है वो अच्छी तरह से लॉक हो जाए। अगर आपको थोड़ा और ज्यादा एक्स्ट्रा ग्लो पसंद है तो आप सेटिंग स्प्रे जब आपके फेस पे हल्का सा वेट हो तब आप पाउडर हाइलाइटर की एक और लेयर लगा सकते हो। इससे जो आपकी स्किन होगी वो नेचुरली रेडिएंट और फ्रेश लगेगी, बिना ज्यादा लगे। अब बारी आती है लैशेस की। मस्कारा लगाने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक हमेशा याद रखनी है। जब भी आप मस्कारा को उसकी ट्यूब में से निकालो, मस्कारा वॉन्ड को उसकी ट्यूब में से निकालो, तब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो आप उसके ऐसे कुछ इस तरीके से निकाल लो, जो भी ट्यूब होती है इस तरीके से, ठीक है, ताकि आपका जो प्रोडक्ट हो ज्यादा वेस्ट भी ना हो और जब भी आप इसका एप्लीकेशन करो तो वो बहुत ज्यादा स्मूथ रहे। मस्कारा लगाते समय आपको हमेशा रूट से वॉन्ड को हल्का सा जिगजैग मोशन में करते हुए आपको टिप से ऊपर तक लेके जाना है। इस टेक्निक के में क्या होता है कि जो हर लैशेस पे प्रोडक्ट इवनली लगता है, साथ ही लैशेस ज्यादा लिफ्टेड, सेपरेटेड और नेचुरली फुलर लगती है। ये छोटी सी चीज है, लेकिन इससे जो आपका पूरा मेकअप लुक होगा वो काफी ज्यादा पॉलिश्ड लगेगा। अब आते हैं लिप्स पर, क्योंकि बिना लिप्स कलर के मेकअप लुक अधूरा सा लगता है। सबसे पहले आपको लिप लाइनर की मदद से अपने लिप्स को आउटलाइन कर लेना है। अगर आप यह कंफ्यूज रहते हो कि कौन से शेड का लिप लाइनर आप यूज करो, तो आप ब्राउन लिप लाइनर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये काफी वर्सेटाइल ऑप्शन है। ये लगभग हर लिप शेड के साथ अच्छा लगता है और लिप्स को काफी ज्यादा डिफाइन और नीट लुक देता है। अब जब आउटलाइन कंप्लीट हो जाए तब आपको अपनी मनपसंद के हिसाब से लिपस्टिक से अपने पूरे लिप्स को फिल कर लेना है। अगर आपको ग्लॉसी या फ्रेश लुक पसंद हो तो आप लिपस्टिक के बाद थोड़ा सा ऊपर से लिप ग्लॉस भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको मैट फिनिश पसंद है तो आप लिप शेड लगाने के बाद वही रुक सकते हो। दोनों ही ऑप्शन कॉलेज के अच्छे लगते हैं, बस जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वही चूज करो। तो दोस्तों, ये था सिंपल कॉलेज मेकअप लुक, जो जल्दी भी हो जाता है, नेचुरल भी लगता है और पूरे दिन अच्छी तरह से टिका भी रहता है। चाहे आपकी स्किन ऑयली हो या ड्राई हो, मैंने दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर कवर करे ताकि आप अपनी स्किन के हिसाब से इस लुक को आसानी से फॉलो कर सको। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। आप मेकअप को बिल्कुल मिनिमल रखना पसंद करते हो या थोड़ा सा ग्लैम लुक कैरी करना पसंद करते हो? और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।